बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकन्सिलेशन पे बात करेंगे। अभी हमने देखा ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस के रिकन्सिलेशन को। तो नेक्स्ट अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंक रिकन्सिलेशन, और इसका वास्ता आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी पड़ सकता है। और डेफिनेटली अगर आप का ताल्लुक किसी भी अकाउंटिंग सेक्टर से होगा, अगर आप वहाँ पे जॉब करेंगे, इवन आप अपना बिजनेस रन करेंगे, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक और भी चीज़ इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है कि ये देखिए, ट्रायल बैलेंस हो गया, बाकी चीज़ें होंगी, वो हम अपने बिजनेस के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, उस पर हमें फुल कंट्रोल है। लेकिन इसमें एक थर्ड इंस्टीट्यूशन आ जाता है, तो हमने इसको एक तरह से 2 स्टेप में रिकंसाइल करना है। इसको हमने अपने एंड पे भी एक रिकंसिलेशन होती है इसकी, और फिर हमने इसको बैंक जो एक इंस्टीट्यूशन है उसके साथ भी रिकंसाइल करना है। तो बैंक रिकंसिलेशन जो है वो 2 स्टेप्स में होगी। कैसे 2 स्टेप्स में होगी, अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कैश बुक को इन ऑर्डर करना है। कैश बुक में जो ऐसी चीज़ें होंगी जो बैंक में हो चुकी हैं और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, या हमने गलत रिकॉर्ड की हैं, उसको इन ऑर्डर करना है। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप होगा कि जो चीज़ें हमने बैंक स्टेटमेंट को चेक करना है, वहाँ पे जस्ट जो बैंक में हमारी स्टेटमेंट में प्रेजेंट हो रही हैं और हमारे पास नहीं है, सबसे पहले तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है। और अगर हमने कोई गलती की हुई है, अगर हमसे कोई अमाउंट गलत इनपुट हो गई है, तो उसको रेक्टिफाई करना है। तो जब हम ये कर लेंगे तो हमारी कैश बुक इन ऑर्डर हो जाएगी, कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है। अच्छा, लेकिन अभी भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक टैली नहीं होगी। उसको हम फिर दूसरे स्टेप में टैली करेंगे। वो क्यों टैली नहीं हो रही होती कि उसमें कुछ ऐसे चेक्स होंगे जो हमने इशू कर दिए हुए हैं, और हमने अपनी कैश बुक में से उसको क्रेडिट कर दिया हुआ है, लेकिन वो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, अभी वो बैंक में से डेबिट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने उनको ऐड कर देना। और कुछ ऐसे चेक्स होंगे जो हमने जो जो डिपॉजिट होगा, जो हमें हमारे रिसीवेबल से हमें मिले हैं, वो हमने अपने कैश बुक में ले लिए हुए हैं, लेकिन अभी बैंक साइड पे वो क्रेडिट नहीं हुए। हमने उसको डेबिट कर दिया है, लेकिन बैंक साइड पे वो क्रेडिट नहीं हुआ। ये तो आप जान ही गए होंगे कि जो हमारा डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट है, जो बैंक में क्रेडिट है वो हम हमारा डेबिट है। बैंक में जब आपके कोई भी डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में, तो वो क्रेडिट साइड पे प्रेजेंट होगा, और हम उसको डेबिट साइड पे अपने एंड पे लेंगे, क्योंकि हमारा वो एसेट है और बैंक का वो पेएबल है या लायबिलिटी है। इसी तरह वैसा वैसा। तो इस तरह से पहला स्टेप हमने क्या किया, अपनी कैश बुक को इन ऑर्डर किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, जो ऐसे चेक्स हैं जो हमने ऐड कर लिए हुए हैं लेकिन अभी वहाँ पे वो लॉन्च नहीं हुए, हमारे अकाउंट में नहीं आए, उसको हमने लेस कर देना है। और वो चेक्स जो हमने किसी को इशू किए हैं हमने अपने कैश बुक में से निकाल दिए हैं, लेकिन अभी बैंक में वो प्रेजेंट नहीं हुए, अनप्रेजेंटेड है, उसको हमने ऐड कर देना। तो जब हम ये 2 स्टेप्स करेंगे तो फिर हमारी जो कैश बुक और हमारे बैंक स्टेटमेंट है वो उनका पहला सब उसमें टैली हो जाएगा। ये शायद आपको इस तरह से नहीं पता चलेगा, अभी हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा है 10,000 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है 11,000। अभी 2 डिफरेंट फिगर्स आ रही हैं हमारे पास, सपोज एंड ऑफ द मंथ।
हमने बैंक से स्टेटमेंट ली और हमारी कैश बुक की जो पोजीशन है वो हमें 10,000 दिखा रही है, और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है वो 11,000 दिखा रही है। अब हमने इनको रिकंसाइल करना है। तो जैसे भी हमने डिस्कस किया, हमने 2 स्टेप्स में इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने वो चीज़ें देखनी है जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग है और हमारे कैश बुक में मौजूद हैं। दूसरे जो फेज़ है उसमें हमने टाइमिंग डिफरेंस को देखना है। मतलब ऐसे चेक जो डिपॉजिट्स हैं अभी इन ट्रांजिट है, हमने उन डिपॉजिट को अपने कैश बुक में ले लिया, लेकिन अभी बैंक में वो डिपॉजिट जो है वो सबमिट या ऐड नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो हमने इशू किए हुए हैं, हमने अपनी कैश बुक से उसको आउट कर दिया हुआ है, माइनस कर दिया हुआ है, क्रेडिट कर दिया हुआ है, लेकिन वो भी हमारे कैश बुक में डेबिट नहीं हुए। तो अ, अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने देखिए कैश बुक को अपडेट किया कैसे। कैश बुक का बैलेंस हमारा था 10,000, अभी ये देखिएगा ऊपर 10,000, और हमने इसको उन चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया, हमने कंसिडर किया जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही हैं और हमारे कैश बुक में मिसिंग है। तो एक चीज़ है इंटरेस्ट रिसीव, जो अगर आपका पीएलएस अकाउंट होगा तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉफिट भी लगेगा। मंथली भी लगता है और बाई एनुअली भी लगता है, मीन 6 मंथ्स बाद भी लगता है। तो फॉर एग्जांपल हम ड्यूरिंग द मंथ हमें 400 इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो वो हम क्या करेंगे, वो अपने कैश बुक में उसको ऐड कर देंगे कैश बुक के बैलेंस में। तो हमारा बैलेंस हो गया 10,400। अब बाकी चीज़ें क्या है, बैंक चार्जेस हैं। तो बैंक चार्जेस हमने अभी तक अपनी कैश बुक में नहीं लिए, हमारे बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं। बैंक चार्जेस जो बैंक डिडक्ट करता है, हमने कोई कैश चेकबुक इशू करवाई है या कुछ और बैंक सर्विसेज ली है, कोई डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया है या कोई एटीएम के चार्जेस हैं, कुछ ना कुछ ऐसे चार्जेस महंगे होते हैं, या आपने कोई एसएमएस सर्विस ली हुई है, तो ये वो चार्जेस होंगे जो बैंक स्टेटमेंट में आ रहे हैं और अभी आपके कैश बुक में नहीं है, आपने इसको डिडक्ट किया तो हम उसको लेस कर देंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर है, आपने कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक को दिए हुए हैं, तो वो फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपको कोई बिल रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ आपने अपने बिल्स के अगेंस्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है, जैसे वो है या क्रेडिट कार्ड की कोई पेमेंट है, तो जैसे ही आए तो बैंक उसको पे कर देगा। तो वो आपके नॉलेज में फिर तभी आएंगे जब आप उसके स्टेटमेंट लेंगे, तो वो बैंक आपके बिहाफ पे वो बिल पे कर रहा होता है। तो ये 500 जो डिडक्ट हुआ स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, वो हमने डिडक्ट कर दिया अपने कैश बुक में से। और कुछ डिसऑनर चेक था, वो हमने चूंकि अपने कैश बुक में लिया हुआ था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में से माइनस हो गया, तो हमने भी उसको अपनी कैश बुक में से माइनस कर देना। तो ये टोटल 900 हो गया, इसको हमने माइनस कर दिया। 400 जो इंटरेस्ट था वो ऐड हो गया। तो ये इन सब के बाद हमारी जो कैश बुक है वो अपडेट हो गई। अब जो जो चीज़ें मिसिंग थी बैंक स्टेटमेंट से, वो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब हमारा बैलेंस आ गया 9,500। अब हमने जाना है टाइमिंग डिफरेंस वाली चीज़ों की तरफ। वो चीज़ें होंगी जो बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग है और हमने अपने कैश बुक में ली हुई है। अभी हमने वो चीज़ों को देखा था जो हमारी बैंक स्टेटमेंट में मौजूद थी और कैश बुक में मिसिंग थी, लेकिन अब हम दूसरी तरफ जाते हैं। वो चीज़ें हैं जो हमने अपने कैश बुक में अकाउंट फॉर की हुई हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में मिसिंग है। क्यों मिसिंग है? चेक हमने डिपॉजिट करवाए हुए हैं, ठीक है, तो जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो हमने उसको अपने कैश बुक में ऐड कर लिया, लेकिन चूंकि वो इन ट्रांजिट है, फॉर एग्जाम्पल वो क्लीनिंग में लगे हुए हैं, तो उसमें समटाइम 1 और 2 डेज लगते हैं। अगर चेक इंटरसिटी में कंसीडर हो तो वो उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स एक प्रोसीजर है, उसका टाइम है 2 और 3 डेज का, तो वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो हम उसको अपनी कैश बुक में से लेस कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये लेस हमने कर दिया। और 2,500 के अनप्रेजेंटेड चेक जो हमने अपनी पार्टीज को इशू किए हुए हैं और हमने अपनी कैश बुक में से उसको माइनस कर दिया, लेकिन वो अभी
बैंक में प्रेज़ेंट नहीं हुए, बैंक में माइनस नहीं हुए, तो टू बैलेंस टू रिकंसाइल हमने भी दोबारा उसको अपने कैश बुक में ऐड कर दिया। ठीक हो गया? तब ये 2 चीज़ें हैं। अनप्रेज़ेंटेड चेक वो हैं जो हमने इश्यू किए हैं, हमने अपनी तरफ से माइनस कर दिए थे, लेकिन इस बैंक स्टेटमेंट में से माइनस नहीं हुए क्योंकि वो अभी तक वहाँ पे बैंक में प्रेज़ेंट नहीं हुए। सप्लायर ने जिनको हमने इश्यू किया है, उसने डिले कर दिया, उसने अपने पास रख लिया या वो किसी वजह से बैंक में जमा नहीं करवा सका, या उसने करवाया हुआ है तो अभी तक वो इन ट्रांज़िट है। ठीक है? तो वो हमने फिर उसको रिकंसाइल करने के लिए दोबारा कैश बैंक स्टेटमेंट की पोज़ीशन पे आने के लिए उसको दोबारा ऐड कर दिया, और इसी तरह जो डिपॉज़िट हमने अपनी कैश बुक में लिया हुआ है लेकिन वो अभी बैंक में क्लियर नहीं हुआ, वो हमने लेस कर दिया। तो अब ये देखिए इन सब चेंजेस के बाद, इन 2 स्टेप्स के बाद हमारा जो बैलेंस है वो कैश बुक का एज़ पर बैंक स्टेटमेंट हो गया। ये 11,000 अब बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस था, और 11,000 ही अब हमने अपने कैश बुक का रिकंसिलिएशन के बाद हो गया। तो ये था हमारा बैंक रिकंसिलिएशन। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट इन 2 स्टेप्स को याद रखना है कि सबसे पहले हमने उन चीज़ों को देखना है जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में है और कैश बुक में मिसिंग है, उनको हम अकाउंट फॉर करेंगे। उसके बाद हम उन चीज़ों को देखेंगे जो टाइमिंग डिफरेंस है, जो हमारी कैश बुक में ऐड है लेकिन अभी बैंक में नहीं हुई, तो उनको हम एज़ पर बैंक स्टेटमेंट ले आएँगे। तो हमारी कैश बुक टैली होनी चाहिए। अगर फिर भी टैली नहीं होगी, तो फिर हमने और चीज़ों की तरफ जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा है को मतलब आपने कोई चेक या डिपॉजिट स्लिप्स जो आपने कुछ और लिया है और बैंक में कुछ और हो गया है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चेक इशू 315 का किया है, आपका जो काउंटर वैल्यू है उसमें 315 है लेकिन एक्चुअल चेक इशू आपने 351 का हुआ है। फिर आपने इस तरह की चीज़ों को देखना है। तो आपका जो इन सब चीज़ों के बाद आपका कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट टैली हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।